Suryaputra Karn. Today's highlight of the evening is based on the journey of this unsung hero in the Indian mythology. This ballet is the minuscule endeavor of the Indraprastha fraternity to depict the character of Karn, who is an epitome of generosity, sacrifice, courage, valor, and selflessness. He not only leaves an indelible mark in the heart of the spectators, but also inspires the young generation to realize their potential and power and channelize them in the right direction. The idea of blending mythology, captivating faces performing brilliantly, and like never before audio-visual effects with the centuries-old story will not only take us back to our glorious history to realize the mistakes of our past, but also inspire us to overcome our flaws, improvise our present, and strengthen our future. The performances coupled with visuals and the storyline will surely set the stage on fire. So here we present before you the ballet Suryaputra Karn. अभी मैं निहत्था हूं, मेरे रक्त का पहिया दलदल में धंसा हुआ है, उसे निकाल रहा हूं। अतः युद्ध नीति के अनुसार तुम मुझ पर वार नहीं कर सकते। कर्ण, तुम अभी तक सीरियल देख रहे हो? सोना नहीं है क्या आज? सुबह स्कूल के लिए उठते समय फिर आनाकानी करोगे मुझसे। चलो चलो, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। कम ऑन। माँ, थोड़ी देर और देखने दो, कितना अच्छा सीरियल आ रहा है। प्लीज माँ। नहीं बेटे, बहुत रात हो रही है। अब बस। अच्छे बच्चे रात को समय पर सोते हैं, तभी तो सुबह जल्दी उठ पाते हैं। ओके माँ। माँ, ओ माँ। क्या बात है करण? माँ, ये करण कौन था? कर्ण कौन था? तू है, और कौन? नहीं, वो महाभारत वाला जो मैं देख रहा था। कर्ण नहीं, कर्ण बेटा, कर्ण। एक प्रतापी राजा, शूरवीर, सच्चा योद्धा, कृतज्ञ मित्र और ऐसा दानवीर कि अपने शरीर से कवच और कुंडल निकाल कर दे दिए थे उसने। शरीर से कवच और कुंडल? मैं नहीं समझा माँ। देखो बेटे, कर्ण को सूर्य देव के वरदान से जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल मिले हुए थे। ऐसे कवच और कुंडल जिनके रहते हुए कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता था, लेकिन उस दानवीर ने उन्हें भी दान कर दिया। माँ, बहुत अच्छा था क्या करण? हाँ बच्चे, बहुत महान। चल अब जल्दी से तू सो जा, नहीं तो सारी रात तू खुद भी जागेगा और मुझे भी जगाएगा। चलो चलो सो जाओ। ठीक है माँ। करण, ओ करण। कौन 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 है? ये आवाज कहाँ से आ रही है?
कौन मुझे बुला रहा है? मैं तुम्हें पुकार रहा हूं करण। आप साक्षात कर्ण, महाभारत के महान योद्धा, दानवीर, शूरवीर, मित्रता के उदाहरण। इतनी प्रशंसा? अरे अब बस भी करो, मैं भला इस योग्य कहां? मेरी माँ ने आपके बारे में मुझे बताया था। पर आप यहाँ कैसे? तुम मेरे बारे में जानने को अधीर थे। तुम्हारी यही अधीरता मुझे पुनः धरा पर खींच लाई। सच? क्या आप मुझे अपनी कहानी सुनाएंगे? अवश्य, तभी तो मैं यहां आया हूं, तुम्हारे लिए। आप भी सोच रहे होंगे कि जो काल के मुख में चले गए वो अचानक कैसे जीवित व्यक्तियों की भांति बोलने लगे। किंतु जीवित व्यक्ति मृतकों से आचरण करने लगे तो मृतकों को पुनः आना पड़ता है अपनी कथा दोहराने के लिए, इतिहास में हुई त्रुटियों को सुलझाने के लिए। और मैं भी आज इसीलिए आया हूं। परियों अप्सराओं की कहानियों को रात में सुनकर सुबह भूल जाने वाला संसार कदाचित मेरी इस कहानी को युगों तक स्मरण रखेगा, सबक लेगा, अपने व्यक्तित्व को निखारेगा। ना तो मेरी कथा में हास्य विनोद है, ना ही नर्तकियों का गान नृत्य, स्त्री पुरुष संबंधों की अगाध गाथा भी नहीं है। इसमें समर, केवल समर, भिन्न भिन्न भावों का, भिन्न भिन्न धरातल पर समर। अच्छा करण, अब पहले तुम यहां बैठो, मेरे साथ बैठो। अब बताओ कहां से प्रारंभ करूं अपनी गाथा? वहीं से जहाँ से मनुष्य का आरंभ होता है, हमारे जन्म से। माँ कहती है सबसे बड़ा दिन वही होता है जब हम इस धरती पर आते हैं। उससे पहले तो हम स्टार होते हैं। किंतु मैं तो सदैव एक तारा ही बना रहा अपनी माता के लिए। कभी उनकी गोद में ना खेल सका, ना ही कभी मुझे सुलाने के लिए उन्होंने लोरी ही सुनाई। जन्म लेते ही मैं उनकी गोद से छिटक गया। धात्री, हाँ, कैसे बहाऊं अपने लाल को? देखो देखो, उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ मेरी ओर आने को कैसे आतुर हो रही है। धात्री, भोली भाली निश्चल आंखें, मानो मानो मुझसे प्रश्न कर रही हो। धात्री, कह रही हो, माँ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो मुझ नन्ही सी जान को इतनी बड़ी सजा दे रही हो? धात्री, देखो इसका रूप, कितना दिव्य रूप है। और मुस्कान, मुस्कान इतनी अनुपम कि मेरे नेत्र इस पर से हटते ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती अपने लाल को, नहीं। राजकुमारी, धैर्य रखिए। धैर्य धारण करके ही विपदा को टाला जा सकता है राजकुमारी। यदि आपने इस बालक का त्याग नहीं किया तो संसार आपको कुंवारी माता कहकर धिक्कारेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा। क्या उत्तर देंगी आप? हाय, क्यों किया? क्यों किया मैंने दुर्वासा ऋषि के वर को परखने का साहस? क्यों किया?
जिसका दंड आज मेरे पुत्र को भोगना पड़ रहा है। कौन करेगा इसकी रक्षा? कौन करेगा इसकी रक्षा इस निष्ठुर निर्मोही संसार में? इसकी कवच और कुंडल, हाँ राजकुमारी, इसके दिव्य कवच और कुंडल ही करेंगे इस प्रतापी बालक की रक्षा, जो स्वयं इसके पिता सूर्यदेव ने इसे प्रदान किए हैं। अंतिम बार दुलार लीजिए अपने पुत्र को। मेरे पुत्र, मुझ विवश मां को क्षमा कर देना। मेरे पुत्र, मुझ विवश मां को क्षमा कर देना, जो संसार के नियमों से बंध अपनी संतान की रक्षा न कर सके। क्षमा कर देना पुत्र, क्षमा कर देना अपनी मां को। इस तरह मां के आंचल से छिटक कर मैं पहुंचा चंपा नगरी, जहां एक और ममता का आंचल मेरी प्रतीक्षा कर रहा था।